हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का आज के ये संडे जो फिस्ट प्रोग्राम रहता है वो प्रोग्राम में आप सबका स्वागत है तथा मैं आप सभी जो भक्तजन यहाँ उपस्थित है आप सबके प्रति मैं अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ क्योंकि आप आपका जो बहुमूल्य समय है वो समय निकाल के आप यहाँ उपस्थित हुए हैं। तो आज सभी को पता है क्या है, आज नरसिंह चतुर्दशी है और यह नरसिंह चतुर्दशी जो है वह इस्कॉन में धूमधाम से मनाई जाती है। तो आज हमने यहाँ पुष्पाभिषेक रखा है, इसलिए हमने पहले कथा दी है और कथा के बाद में हम लोग पुष्पाभिषेक करने वाले हैं। तो आप सभी को मैं नरसिंह चतुर्दशी की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। और आप सभी को पता है कि हम जो इस्कॉन से जुड़े हुए जो भक्त है भगवान श्री कृष्ण के, नरसिंह देव के, भगवान श्री रामचंद्र के, कहीं भी इधर भी जाएंगे और हम अगर हमारा ट्रैवलिंग शुरू कर रहे हैं तो हम क्या करते हैं, हम सब लोग नरसिंह आरती गाते हैं। और जो भी हमारे भक्त जो जुड़े हुए हैं, छोटे हो बड़े हो कोई भी हो, जिन्हें नरसिंह आरती आती नहीं, ऐसे बहुत ही हम बोलेंगे कि एक्सेप्शनल केस दिखेगी। क्योंकि श्रील प्रभुपाद ने जो इस्कॉन में जो प्रोग्राम्स दिए हैं उसके अंदर मॉर्निंग प्रोग्राम है और इवनिंग प्रोग्राम जो दिए हुए हैं उसके अंदर आप सबको पता है कि मॉर्निंग प्रोग्राम में भी क्या होता है, सबसे पहले मंगल आरती होने के बाद में नरसिंह आरती गाई जाती है और शाम का भी जो हमारा प्रोग्राम होता है उसके अंदर भी आप देखेंगे कि आखिरी में हम नरसिंह आरती गाते हैं। तो नरसिंह देव जो है वो हमें अलग अलग विपत्तियां है, संकट है, उनसे हमें वे बचाते हैं। तो यहाँ 1 मई 1959 में बोस्टन में श्रील प्रभुपाद जी ने एक प्रवचन दिया था और वह प्रवचन के अंदर उन्होंने भगवान नरसिंह देव का जो प्राकटीकरण होता है, यानी वो जो हमारे प्रकट होते हैं उसके पीछे का उन्होंने कारण बताया है। वह कारण वो बताते समय वह कहते हैं कि जो नास्तिक है, जो भगवान को नहीं मानते हैं, वह उन्हें नष्ट करने के लिए और उन्हें एक लेसन सिखाने के लिए भगवान नरसिंह देव जो है वह प्रकट होते हैं। तो भागवत जो है उसके 6 स्कंद के अंदर परीक्षित महाराज जो है वो शुक्रदेव गोस्वामी के से कथा सुन रहे हैं और वह कहते हैं कि भगवान जो है वो भगवान के लिए सबसे ज्यादा प्रिय कौन है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि वह पूछते हैं कि क्या सबसे ज्यादा प्रिय यानी मानव है, देवता है या फिर असुर है, दानव है, कौन है। तो वहां ऐसे कहा जाता है कि भगवान के लिए सभी जो है वह भगवान सभी को समदृष्टि से देखते हैं, किसी को भी वह कम ज्यादा ऐसे दृष्टि से देखते नहीं है। तो यहाँ भगवान नरसिंह देव जो है वह नरसिंह देव का जो प्रकटीकरण हुआ है, वो प्रकटीकरण होने के पीछे की जो कथा है वो तो हम आज यहाँ जितने भी भक्त उपस्थित है वे तो सुनना चाहेंगे ही, क्योंकि वह प्रकटीकरण कैसा हुआ है उसके बारे में बहुत सारे लोगों को मालूम भी है। लेकिन आज का जो हमारा सत्संग है, यहाँ जो सेशन चल रहा है उसके अंदर हम ज्यादा से ज्यादा ऐसी चीजों के ऊपर देखने वाले हैं कि भगवान नरसिंह देव के जो चमत्कार आज भी चल रहे हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो आप सब लोग कृपया ध्यान पूर्वक उन्हें सुनने की कोशिश कीजिए। तो आप सभी को पता है कि हिरण्यकश्यपु और
हिरण्याक्ष, ये दोनों भाई थे। और ये जो दोनों भाई थे उसके अंदर आप सभी को यह पता है कि हिरण्याक्ष का वध जो था वह किसने किया था? वराह भगवान ने वह वध किया था। क्यों किया था? तो उसके पीछे की लीला ये थी कि हिरण्याक्ष ने जो उत्पात मचा के रखा था, तो उसको सबक सिखाने के लिए भगवान स्वयं जो है वह वराह रूप में आते हैं और वे हिरण्याक्ष को उसका वध करते हैं, उसे मार डालते हैं। तो यहाँ आज भी हम देखते हैं कि मेरे भाई के को मारने का बदला मैं लूंगा। अभी चल रहा है ना बदला, वैसे ही चल रहा था कि हिरण्यकश्यपु जो है वो हिरण्यकश्यपु यह कहते हैं कि मेरे भाई को जो मारा है उसका बदला है वो मैं जरूर लूंगा। तो इसलिए वे क्या कहते हैं कि मैं अभी जाकर तपश्चर्या करता हूं और तपश्चर्या करने के बाद में मैं कुछ पावर लेके आऊंगा, कुछ शक्ति में लेके आऊंगा। तो इसके लिए वे क्या करते हैं? वे 1000 साल तक जाके तपश्चर्या करते हैं। किसकी तपश्चर्या करते हैं? तो वे जाके ब्रह्मदेव की तपश्चर्या करते हैं। और ब्रह्मदेव की तपश्चर्या करने के बाद में ब्रह्मदेव जो है वह ब्रह्मदेव प्रसन्न हो जाते हैं। तो ब्रह्मदेव जो प्रसन्न होते हैं तो वे कहते हैं कि आपको कौन सा वर मैं दे दूं? तो वहां हिरण्यकश्यप कहते हैं कि आप मुझे अमर होने का वर दे दीजिए। तो ब्रह्मा जी बोलते हैं मैं खुद ही अमर नहीं हूं, तो मैं तुम्हें कौन सा अमर होने का वर दे सकता हूं? तो वहां ब्रह्मदेव कहते हैं कि मैं अमर होने का तो वर नहीं दे सकता हूं, लेकिन मैं तुम्हें यह वर दे सकता हूं कि आपका जो वध है ना किसी मनुष्य से होगा, ना किसी प्राणी से होगा, ना आपका वध है वह घर में होगा, ना घर के बाहर होगा, ना दिन में होगा, ना रात में होगा। तो ऐसी जो वर मिलता है उसके वजह से ये जो हिरण्यकश्यप था उसको उन्माद हो जाता है, उसको एक तरीके का एटीट्यूड आ जाता है। तो यह जो उसको वर मिलता है, लेकिन उसके पहले क्या होता है? उसके पहले सभी देवतागण जो रहते हैं वो देवतागण यह कहते हैं कि सोचते हैं कि हिरण्यकश्यप का जो बेटा होगा आगे जाके, हिरण्यकश्यप की बेटी का नाम क्या था? कयाधु। तो कयाधु उस समय वो गर्भवती होती है और वे कहते हैं सभी देवता कि हम यह कयाधु को ही मार देंगे, उसके बेटे को ही मार देंगे। लेकिन नारद मुनि जो रहते हैं, नारद मुनि वहां कहते हैं कि ऐसा मत कीजिए, उसके गर्भ में भगवान विष्णु का एक बहुत बड़ा भक्त है और वह आके जन्म लेने वाला है। तो उसी समय नारद मुनि की वजह से वह देवतागण उनका जो एक नियोजन कर रहे थे कि वो बेटी को मारेंगे करके, तो वह जो नियोजन है वो रद्द कर देते हैं और वो कयाधु को एक प्रदक्षिणा लेके चले जाते हो, क्योंकि उसके गर्भ में भगवान विष्णु का बेटा है और वह जन्म लेने वाला था। तो उसी समय नारद मुनि जो रहते हैं, नारद मुनि क्या करते हैं? तो वो कयाधु को कहाँ लेके जाते हैं? कयाधु को अपने आश्रम में लेके जाते हैं और लेके जाने के बाद कयाधु और को भागवत कथा सुनाना वह शुरू कर देते हैं। तो आप सोचिए कि हिरण्यकश्यप ने कितने साल तपश्चर्या की? तो हिरण्यकश्यप ने करीबन 1000 साल तपश्चर्या की थी और कयाधु को यह डर था कि हिरण्यकश्यप जब वे जाने लगे थे कहाँ तपश्चर्या करने के लिए, तब उन्हें पता था कि वह कयाधु गर्भवती थी। वह यह सोचती है कि अगर मैं इसे अभी जन्म दूंगी बेटे को तो क्या हो जाएगा, सब उसे मारने के लिए आ जाएंगे। और इसलिए वह कहती है कि जब हिरण्यकश्यप वापस आएंगे तभी उसका जन्म होगा।
तो आप सोचिए कि करीबन 1000 साल जो प्रहलाद महाराज है वो कहाँ थे, उसके गर्भ में थे। और कयादु कहाँ गई थी, नारद मुनि के आश्रम में गई थी। वह जाने के बाद में वहां भागवत कथा श्रवण उसने शुरू कर दिया। तो जैसे कयादु श्रवण कर रही थी, वैसे उनके गर्भ में जो प्रहलाद महाराज थे वे भागवत कथा सुन रहे थे। तो इसी तरीके से हम कहते हैं कि प्रहलाद महाराज की जो भक्ति थी सिर्फ 5 साल की थी, ऐसा नहीं है। उनकी जो भक्ति थी, उनका जो श्रवण था, वह श्रवण 1000 सालों से चल ही रहा था, जो हमें ज्ञात हो रहा है। तो जब हिरण्यकश्यपु वापस आ जाते हैं तो प्रहलाद महाराज का जन्म हो जाता है। और जन्म होने के बाद में जैसे एक पिता का कर्तव्य होता है कि अपने बेटे को योग की ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए, इसलिए वे क्या करते हैं, तो वे उसे गुरु के पास आश्रम में भेज देते हैं। और वे भेजने के बाद में जैसे अपना बेटा अगर स्कूल में जाता है और वह स्कूल से आता है तो हम क्या करते हैं, उसे पूछते हैं, बेटा हो बेटी हो किसी को भी पूछते हैं, बेटा आज क्या पढ़ाया आपको स्कूल में, आज साइंस में क्या पढ़ाया, हिस्ट्री में क्या पढ़ाया। तो वहाँ वे अपने पिताजी यानी हिरण्यकश्यपु जो है वो अपने बेटे को पूछते हैं कि बेटा आपको मैंने शिक्षा लेने के लिए गुरु के पास भेजा था, आप क्या सीख के आए। तो वहां प्रहलाद महाराज जो थे, प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं, वह कहते हैं कि श्रवणं कीर्तनं विष्णु श्रवण स्मरणं पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। तो वे कहते हैं कि भगवान विष्णु की अगर आपको भक्ति करनी है तो उसकी 9 सीढ़ियां होती है, यानी उसकी 9 स्टेप्स है। तो सबसे पहली स्टेप उन्होंने क्या बताई, तो श्रवणम। तो सबसे पहले हम बार बार यह कहते हैं कि हमें कथाएं सुननी है, लेकिन कौन सी कथाएं सुननी है, तो हमें कृष्ण कथा सुननी है, हमें भागवत में जो वर्णित की है वह कथाएं सुननी है। क्यों सुननी है, क्योंकि उसकी वजह से ही हमारे हृदय में भगवान के प्रति जो प्रेम है वह प्रेम उत्पन्न हो जाए, इसलिए हमें वो कथाएं सुननी होती है। तो सबसे पहले श्रवणम और उसके बाद में कीर्तनम। तो वहां हिरण्यकश्यपु जो है वह हिरण्यकश्यपु क्या कहते हैं, अरे मैंने तो आपको गुरुकुल में यह शिक्षा लेने के लिए नहीं भेजा था। और बेटा एक बात ध्यान में रखो कि आपके जो काका है उन्हें किसने मारा है, उन्हें विष्णु ने ही मारा है वराह रूप लेकर। तो वो हमारे तरफ से नहीं है, वे हमारे शत्रु है और आप उनकी ही भक्ति कर रहे हो। तो वहां जब उनके गुरु को बुलाया गया, उनके गुरु कौन थे, शुक्राचार्य थे। और शुक्राचार्य ने क्या किया था कि प्रहलाद महाराज की जो शिक्षा थी वह शिक्षा के लिए उनके जो 2 बेटे थे, उनका नाम था षंड और अमरकाल, ये दोनों को उनकी जिम्मेदारी दी थी कि आप इनको योग की जो शिक्षा है, जो असुरों को देने की शिक्षा है, वह शिक्षा आप दे दो। लेकिन यहाँ जो भक्त प्रहलाद थे, वह भक्त प्रहलाद का सिलेबस कुछ अलग ही था। वे क्या करते थे, उनके जो दोस्त थे उनको विष्णु भक्ति कैसे करनी चाहिए उसके बारे में वह ज्ञान देते थे। यानी जैसा अभी कुछ क्लासेस होती है, क्लासेस के बाद में क्या होता है, हमें रेसेस मिलती है, उसके बाद में क्या होता है, तो स्कूल छूटती है, फिर वापस हमें टाइम मिलता है दोस्तों के साथ बिताने के लिए। तो प्रहलाद महाराज थे, वह क्या करते थे, वो जो बच्चे थे उनके साथ में उनके जो क्लासमेट्स थे उनको वे विष्णु भक्ति कृष्ण भक्ति कैसे करनी है उसके बारे में वे बताते रहते। तो यह जो उनकी बारे में कंप्लेंट थी वो किसे कर दी गई, हिरण्यकश्यपु को कर दी गई। तो हिरण्यकश्यपु बार बार उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे
कि नहीं बेटा, ये आप जो कर रहे हो, विष्णु भक्ति कर रहे हो, कृष्ण भक्ति कर रहे हो, गलत है, आपने यह नहीं करना चाहिए। लेकिन प्रहलाद महाराज थे, वह करीबन 1000 सालों से क्या सुन रहे थे? भागवत कथा सुन रहे थे। उनका जो बेसिक्स था, उनका जो फंडामेंटल्स था, मूलभूत जो ज्ञान था, वो एकदम सुदृढ़ पक्का हो गया था, और उसके वजह से वो मान ही नहीं रहे थे। तो यहाँ हिरण्यकश्यपु जो है वह कहते हैं कि अभी ये जो मेरा बेटा है, वह बेटा अब मेरा नहीं रहा है, वह तो विष्णु का हो गया है, तो अभी मुझे क्या करना चाहिए? तो अभी इसे कुछ तो भी सजा देनी चाहिए, ताकि वह क्या करेगा? विष्णु को भूलेगा। लेकिन बहुत सारे वह जो कोशिश है, वो कोशिश करते हैं, लेकिन कुछ भी काम नहीं आती है। आखिर में भगवान यानी हिरण्यकश्यपु जो है, वे क्या करते हैं? बड़ी कढ़ाई के अंदर उनके सेवकों को बनाते हैं, तेल डालते हैं, उसको गर्म करते हैं, उबालते हुए तेल के अंदर प्रहलाद महाराज को डाल देते हैं। लेकिन प्रहलाद महाराज जो है, वो प्रहलाद महाराज बिल्कुल ही हार नहीं मानते हैं, वे भगवान विष्णु का नाम लेते ही रहते हैं। उन्हें हाथी के पैरों तले, हाथी के पैरों तले दे देते हैं, लेकिन एक ना बात बनती है, उन्हें पहाड़ों से डाला जाता है। आप सभी को पता है कि हिरण्यकश्यपु जो है, उनकी बहन का नाम क्या है? होलिका। और होलिका दहन किया जाता है, तो वह होलिका जो है, वह उन्हें अपनी गोद में लेके बैठती है। तभी भी प्रहलाद महाराज जो है, वह हार नहीं मानते हैं, वह भगवान विष्णु का नाम लेते ही रहते हैं। तो यहाँ एक बात ध्यान में लेनी है, यहाँ जो पिताजी है हिरण्यकश्यपु जो है, वह अपने बेटे को शत्रु मानने लगते हैं, क्योंकि वो भगवान विष्णु का नाम लेने लगते हैं। लेकिन जो प्रहलाद महाराज है, वह प्रहलाद महाराज उन्हें अपना शत्रु नहीं मानते हैं। वो पिताजी को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि नहीं पिताजी, भगवान जो है, भगवान विष्णु है, ये सब तरफ है, आप भी उनका नाम जपने लगो। लेकिन पिताजी जो है वो एक नहीं मानते हैं। वे क्या कहते हैं? नहीं नहीं, कहाँ है भगवान? क्या ये खंबे से वो आपका भगवान प्रकट हो सकता है? तो वे कहते हैं हाँ, प्रकट हो सकते हैं। तो ऐसे उसी समय भगवान नरसिंह देव जो है, वे जो खंबा है वहां, वो फाड़कर बाहर आ जाते हैं, तोड़कर बाहर आ जाते हैं। और उन्हें देखते ही भगवान नरसिंह देव का रूप कैसा था? उनका जो शरीर था, वह शरीर मानव की शरीर का था, और उनका जो सिर था वह कैसे था? शेर के माफिक था, बब्बर शेर के माफिक था। और वह आते हैं। अब आप सोचिए, अगर आपके सामने भगवान अगर आते हैं, तो आप क्या करोगे? आप उनका दर्शन लोगे, आप उनसे वार्तालाप करने की कोशिश करोगे, बराबर? तो वहां ये जो हिरण्यकश्यपु है, वे उनके ऊपर तलवार उठाने लगते हैं। देखिए, यानी जो ये ब्रह्मांड के नायक है, जिन्होंने ब्रह्मांड बनाया है, उनके ऊपर ही ये जो हिरण्यकश्यपु है, वो क्या करते हैं? तलवार उठाने लगे मारने के लिए। तो उसी समय भगवान नरसिंह देव क्या करते हैं कि उन्हें उठाते हैं और अपनी गोद में लेके दहलीज के ऊपर जाके बैठते हैं, उनका पेट फाड़ देते हैं, और जो हिरण्यकश्यपु जो है, वो हिरण्यकश्यपु को मार देते हैं। तो इसी तरीके से आज जो हम कहते हैं कि आज क्या है? आज नरसिंह चतुर्दशी है। तो आज यह लीला घटी थी, और आज यह कथा जो है, वह कथा सुनना बहुत जरूरी होता है। तो आप सोचिए कि भक्त प्रहलाद जो है, उनके सामने उनके पिताजी का पेट जो है फाड़ दिया है। लेकिन प्रहलाद, जो भक्त प्रहलाद है, वह बहुत ही शांत थे। तो इस तरीके से जो भक्त रहते हैं, वो कैसे रहते हैं? वह संयमी रहते हैं, वह स्थित प्रज्ञ रहते हैं।
कोई भी हालत आ जाए लेकिन वह शीतल प्रज्ञ रहते हैं। तो आपके मन में यहाँ जो भी भक्तगण बैठे हैं उनके मन में यह विचार आता होगा कि जैसे भक्त प्रहलाद को बचाने के लिए नरसिंह देव आ गए हैं, वैसे ही क्या आज भी नरसिंह देव अपना प्राकट्य करते हैं या फिर वह ऐसी कुछ लीलाएं करते हैं? तो जी हाँ, आज भी भगवान नरसिंह देव जो है वह ऐसी प्राकृतिक लीला जो है वह करते रहते हैं। तो इसलिए आज हम ज्यादा से ज्यादा जो हम श्रवण करने वाले हैं वह क्या करने वाले हैं? तो हम श्रवण करने वाले हैं कि भगवान नरसिंह देव आज भी अपने भक्तों को किस तरीके से वह मदद करने के लिए आते हैं और कैसे साक्षात्कार करते हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले। तो उसके बारे में एक कथा जो मैंने सुनी है मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, और वह ऐसी है कि मायापुर धाम में 2006 में नरसिंह देव ने ऐसा एक चमत्कार किया था। वह चमत्कार क्या था कि मायापुर धाम में 28 अक्टूबर को दिवाली थी और दिवाली के दौरान राधाकांत गोपाल प्रभु थे और उनका एक बेटा, उसका नाम था चक्रवर्ती राज, उसका उम्र था 14 साल। अभी आप सभी को पता है कि दिवाली आते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? तो बच्चे हैं वो पटाखे फोड़ते हैं और पटाखे फोड़ने के बाद में वह उनका जो आनंद है वो आनंद व्यक्त करते हैं। यहाँ चक्रवर्ती राज भी कुछ अलग नहीं कर रहे थे। वे क्या कर रहे थे? वे भी पटाखे फोड़ रहे थे, लेकिन जो अनहोनी है वो अनहोनी वहां हो गई कि वह जो पटाखे फोड़ रहे थे वो पटाखे फोड़ते समय क्या हो गया, उनके हाथ में कुछ पटाखे फूट गए और उनका जो मुंह था, मुंह के ऊपर जो उसके ज्वाला थी, वो ज्वाला की वजह से उनका मुंह जो था वह जल गया और उसके साथ साथ उनका जो पूरा शरीर था, शरीर के ऊपर भी बहुत सारे जख्म उनको हो गई थी और उसके वजह से उनकी जो हालत इतनी गंभीर हो गई थी कि उन्हें मायापुर से उन्हें कलकत्ता के एक हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ रहा था। लेकिन मायापुर में आप सभी को पता है क्या है? वहां मायापुर में नरसिंह भगवान है और वहां उनके पुजारी भी थे और वो जो पुजारी जो थे उनका नाम था पंकजांगली प्रभु और जनन निवास प्रभु। ऐसे दो जो हमारे परदेशी भक्त, परदेशी यानी उनका जन्म परदेश में हुआ है लेकिन वह भगवान नरसिंह देव के ही वह पुजारी है। और उनको जाते समय यह जो राधाकांत प्रभु है वह बता के जाते हैं। हमारे वैष्णव का एक गुणधर्म होता है कि हमें कुछ भी अगर तकलीफ होती है तो हम क्या करते हैं, हम हमारे वैष्णवों को या फिर पुजारी जो रहते हैं उनको कहते हैं कि प्रभु जी कृपया करके आप हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, ऐसा हम कहते हैं। उसी तरीके से राधाकांत प्रभु जो है वह राधाकांत प्रभु क्या करते हैं, जाते हैं और जनन निवास प्रभु और पंकजांगली प्रभु जो है उनको जाके बताते हैं कि प्रभु जी मेरे बेटे की ऐसी ऐसी हालत है, आप कृपया उनके लिए प्रार्थना कीजिए। और ऐसा बोलकर वे क्या करते हैं, वह कलकत्ता के लिए निकल जाते हैं। और यहाँ पंकजांगली प्रभु और जनन निवास प्रभु क्या करते हैं, तो वे जयप्रताप महाराज के पास जाते हैं और उन्हें यह सब बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा बच्चा है और उनका ऐसा बहुत बड़ा एक अपघात हुआ है और उनको बहुत बड़ी दुखापत जो है वह हो चुकी है, तो आप उनके लिए, हम सब मिलकर उनके लिए प्रार्थना करते हैं। तो उसी समय महाराज जो है जयप्रताप महाराज, जयप्रताप स्वामी महाराज माफ कीजिए, और ये सभी भक्त पंकजांगली प्रभु है, जनन निवास प्रभु है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने भगवान नरसिंह देव से प्रार्थना की। तो यहाँ जो बेटे को लेके गए थे कोलकाता के अंदर, वहां जब उनकी चेकिंग हुई, चेकिंग के समय क्या हुआ, उनको कहा गया कि अभी इनका क्या करना पड़ेगा, एक ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन करने के बाद ही यह ठीक होंगे।
क्योंकि आपको पता है उसका मुंह जल गया था, शरीर के ऊपर जख्म हो गई थी। तो जब वो लेके गए तो खुश थे। आप सभी को पता होगा कि मायापुर के जो नरसिंह देव भगवान है, वह नरसिंह देव भगवान का एक सुगंधित तेल मिलता है। वह तेल उन्होंने वो बच्चे के माथे के ऊपर लगा दिया और वहां जननिवास प्रभु, पंकजांगरी प्रभु और जयपताका स्वामी महाराज ने उनके लिए प्रार्थना की। जब उनको ऑपरेशन थिएटर में लेके गए तो थोड़ी देर के बाद जो डॉक्टर है, नर्स है, जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर आ गए और वे कहने लगे, कौन है इसके माता पिता, जल्दी इधर आके मिलिए। और ये माता पिता जो है, उनके दिल की जो धड़कन है, उनके हृदय की धड़कन है, ज्यादा ही बढ़ गई, क्योंकि जो डॉक्टर्स है वो आ गए और वो कहने लगे, कौन है इसके माता पिता, जल्दी इधर आके मिलिए। तो वे कहते हैं, आप सभी ने ऐसा अनुभव कभी ना कभी तो भी लिया होगा, आपके घर में नहीं होगा तो आपके रिश्तेदारों में लिया होगा कि कोई तो भी ऑपरेशन थिएटर में और आप राह देखते बैठे हैं कि कोई तो भी आएगा डॉक्टर, नर्स, और वो बताएगा क्या समाचार है। तो डॉक्टर बोलते हैं, अभी तक ये जो बेटा था वह बेहोश पड़ा था और हम उसको थिएटर में लेके जाने के बाद वह उठ के बैठा है और हंसने लगा है। तो वे कहते हैं कि अरे ये कैसे हुआ, इसको ये अचानक क्या हो गया, जो लेटा हुआ था बेहोश हो गया था और अभी वह उठ के बैठा है और अभी उसका जो तबीयत है बहुत ही पहले से अच्छा हो गया है, अभी हमें इसका कोई भी ऑपरेशन करने की जरूरत नहीं है। तो वहां सब जो उसके माता पिता थे उनको वो पूछते हैं कि ये चमत्कार कैसे हो गया, डॉक्टर लोग पूछते हैं कि ये चमत्कार कैसे हुआ। तो वे कहते हैं, यारे वापस पिताजी और माताजी है वो डॉक्टर को पूछते कि आपने क्या किया, सचमुच बताओ। उनका विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा कुछ हो सकता है। वो बोलते नहीं, आपने किसी भगवान को प्रार्थना की थी क्या, तो आप किसी को कुछ कहा था क्या। तो कहते हैं, हाँ, हमने निकलते समय पंकजांगरी प्रभु और जननिवास प्रभु जी को ये बताया था कि हमारे बेटे के लिए आप लोग प्रार्थना कीजिए और हमें यह विश्वास लग रहा है, अभी विश्वास हो गया है कि यह जो लीला हुई है हमारे बेटे के साथ वह किसने की है, तो भगवान नरसिंह देव ने ही की है। तो हम सब लोग एक बार कहेंगे, नरसिंह देव भगवान की। तो आपको अभी यह एक कथा सुनाई है, तो हमारे पास तो एक स्टॉक है आज कुछ कथाएं सुनने का। आपको मन हो रहा है कथाएं सुनने का? तो ऐसी एक कथा है कि हमारे मंदिर में भी बहुत सारी माताएं आती है और वो सोचती रहती है, माताएं क्या करती है, तो बेसिकली कुकिंग की सेवा करती रहती है, कुकिंग की सेवा करते रहते हैं और वह ये सोचती है कि आज मैं भगवान के लिए कौन सा पकवान बनाऊं, मैं क्या बनाऊं भगवान को प्रसाद दिखाने के लिए। वो ऐसा नहीं सोचती कि आज मुझे पानी पूरी खानी है, आज मुझे सेव पूरी खानी है, मुझे नहीं। हम क्या सोचते हैं कि हम जो भी कुछ बनाएंगे उसका भोग हम भगवान के लिए कर रहे हैं। सही है? तो वैसी ही एक माता जी थी और माता जी के स्वप्न में भगवान नरसिंह देव आए और वे कहने लगे कि मुझे आम खाने हैं। उनके स्वप्न में भगवान नरसिंह देव आए और वे कहने लगे कि मुझे आम खाने हैं। लेकिन उन्होंने कब कहा? जब आम का सीजन ही नहीं था तभी उन्होंने आके बताया कि मुझे आम खाने हैं। तो वो जो माता जी थी वो तो नींद में थी और वे सोचने लग गए कि अरे मुझे भगवान ने तो यह बताया है कि अभी मुझे आम खाने हैं, लेकिन वे क्या करती है, वे सोचती है कि अभी मुझे आम तो जाके ढूंढने चाहिए। वे बाजार में जाती है और बाजार में जाने के बाद में सचमुच बिन मौसम उन्हें आम मिल जाते हैं और वो आम लेके माता जी जो है, वो माता जी हमारे मायापुर के नरसिंह देव भगवान के इधर चली जाती है और वहां
यही जो जनन निवास प्रभु जी है, वह जनन निवास प्रभु जी को वह कहती है कि प्रभु जी मेरे स्वप्न में भगवान नरसिंह देव आए थे और उन्होंने मुझे आम मांगे और इसलिए मैं जाके आम लेके आई, आप उनको जाके यह भोग चढ़ा दीजिए। तो वह बात जो हुई थी, यह जो घटना घटी थी, कभी की है 1996 की यह घटना घटी हुई है। अभी यह जो बात हुई है वह बात तो हो गई, लेकिन फरवरी 1996 में क्या हुआ था आपको पता है? वहां गौर गोविंद महाराज जो है वह हमारे बीच से निकलकर भगवान के साथ नित्य लीला करने के लिए यह धरती छोड़ के वे चले गए थे। और जाने के बाद में यह माता जी आती है वापस और जनन निवास प्रभु जी को बात कहती है कि प्रभु जी उस दिन मैंने आपको मेरे जो स्वप्न आया था वह स्वप्न में कि मैंने आधी ही बात आपको बताई थी। मुझे आपको एक पूरी बात बतानी थी कि मुझे भगवान नरसिंह देव यह कह रहे थे कि मेरे जो दो भक्त है, पुजारी है, पंकजांगरी प्रभु और जनन निवास प्रभु, ये मुझे बहुत प्रिय है और मैं उन्हें अपने साथ लेके जाना चाहता हूँ। तो मैंने उनको कहा नहीं प्रभु जी, हमें उनकी बहुत जरूरत है, आप कृपया, मेरे वो भगवान को कह रहे कि भगवान कृपया आप ऐसा मत कीजिए, आप उन्हें मत लेके जाइए, हमें उनकी बहुत जरूरत है। तो वहां वे कहते हैं, भगवान स्वयं कहते हैं कि ठीक है, अगर आप उन्हें नहीं भेजना चाहती है तो मैं इस्कॉन के एक बहुत बड़े गुरु को मैं अपने साथ लेकर जाऊंगा। और वे कौन थे? तो वही है गौर गोविंद महाराज। वे फरवरी महीने में 1996 में भगवान के साथ नित्य लीला करने के लिए चले गए, क्योंकि भगवान नरसिंह देव जो है वह भगवान नरसिंह देव गौर गोविंद स्वामी महाराज से बहुत 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 प्रेम करते हैं। तो देखिए नरसिंह देव भगवान जो है वह अभी भी इस कलयुग में भी अपने भक्तों के साथ वह वार्तालाप करते रहते हैं। उसी तरह से और एक कथा हम आपको मैं सुनाना चाहता हूँ कि ऐसी एक बात हुई कि मायापुर के जो नरसिंह भगवान है, नरसिंह भगवान के सामने एक माता जी ने प्रार्थना की कि मुझे आप एक डायरेक्ट सेवा प्रदान कीजिए। यहाँ कुछ माताएं रहती है, वह माताएं कुछ आके फूल सेवा करती है, हार सेवा करती है, या फिर कुछ चरणामृत देती है। जैसा कुछ उत्सव होगा तो वहाँ कुछ सेवाएं उनको डायरेक्ट मिलती है। तो वैसे वो बोलती है कि मुझे कुछ तो आप डायरेक्ट सेवा दीजिए। इसको बोलती है वो भगवान नरसिंह देव को बताती है कि आप मुझे डायरेक्ट सेवा दीजिए। तो उस समय जो पंकजांगरी जो उनके प्रभु है, यानी वो जो सेवक है, वो क्या करते हैं, माता जी को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपको मैं चरणामृत देने की मैं सेवा देता हूँ। तो देखिए भगवान नरसिंह देव ने पंकजांगरी प्रभु जो है उन्हें क्या किया, उनको ऐसी बुद्धि दी कि आप उन्हें डायरेक्ट सेवा दीजिए, वो चरणामृत देने की सेवा दी है। तो वह माता जी जो है वो जाके कहती है प्रभु जी को, पंकजांगरी प्रभु जी को, देखिए भगवान नरसिंह देव जो है वह इतने दयालु है, कृपालु है, उनको मैंने क्या की, प्रार्थना की। तो प्रार्थना करने के बाद तुरंत उन्होंने क्या किया, मुझे आपके मार्फत मुझे सेवा दे दी है। तो पंकजांगरी प्रभु जो कहते हैं कि उस समय एक भक्त था, वह भक्त क्या था, वह देख नहीं पाता था, उनकी आंखों से वह देख नहीं पाता था। और उन्होंने क्या किया, उसने नरसिंह देव को एक प्रार्थना की, भगवान मुझे मेरे आंखों से नहीं दिख रहा है, तो कृपया मेरे आंखों की रोशनी मुझे वापस दे दीजिए। तो उस समय एक दूसरा डिवोटी भक्त आता है और वो कहता है कि ये जो भगवान नरसिंह देव का विग्रह जो है उसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं आंखें स्पॉन्सर करता हूँ।
और जैसे ही जो आंखें दी गई और वह आंखें भगवान नरसिंह देव को लगा दी गई, उसी समय जिस भक्त को नहीं दिख रहा था वह भक्त की जो आंखों की रोशनी है वह तुरंत वापस आ गई। तो यह कब की घटना है? यह कल परसों की ही घटना है। इसलिए भगवान नरसिंह देव भगवान की। तो अभी और एक कथा मैं आपको सुनाना चाहूंगा। आम के अचार की कथा है। अभी आप जब भी कभी भी जाते हैं रास्ते से तो आपके मन में भी कुछ कुछ बातें आती रहती है। तो वैसे ही विश्वंभर नाम के एक प्रभु जी थे। वह फॉरेन से डिवोटी है, अपने मायापुर में आके स्थायिक हुए हैं। और उनकी एक पत्नी, एक ही भार्या है उनकी, उनकी पत्नी जो है वह मायापुर का जो मंदिर है उसके सामने ही ऐसा कुछ दुकानें हैं, वहाँ होटल्स है। तो वहाँ जाती रहती है और वो देखती है कि एक दुकान के अंदर उन्हें आम का अचार दिखता है और वे कहती है क्या मैं यह भगवान नरसिंह देव के लिए ले लूं? लेकिन हम जो वैष्णव होते हैं वो क्या सोचते हैं, अरे नहीं, भगवान को बाहर का किधर का देंगे, हमें क्या पता वो आम कहाँ से आए होंगे, किसने काटे होंगे, अचार किसने डाला होगा, क्या हमें उसके बारे में पता है, क्या वही वैष्णव होगा क्या नहीं। तो इसलिए वह जो ख्याल उसके मन में आता है, विचार उसके मन में आता है, ऐसा विचार करते ही वो उसका जो आइडिया रहता है वो कैंसिल कर देती है, नहीं आम का अचार लेके नहीं जाऊंगी मैं। और शाम होती है और रात को सो जाती है। रात को सोने के बाद में भगवान नरसिंह देव जो है उसके स्वप्न में आते हैं और वह कहते हैं मेरे आम का अचार का क्या हुआ? आप आम का अचार मेरे लिए लेके आने वाली थी, वह आम का अचार आप क्यों नहीं लेके आई? तो देखिए, आप अगर मन से भी कुछ भी भगवान की सेवा करते हैं तो भगवान तक वह जो संदेश है वह पहुंच जाता है। इसलिए माता जी जो है तुरंत दूसरे दिन जाती है, वह अचार लेके भगवान के सामने भोग के अंदर रखने के लिए देती है। ये नरसिंह देव भगवान की। तो इसी तरीके से जो एक आसरती माता जी है वह ग्रीस से आई हुई है माता जी है। और यह ग्रीस से आई हुई माता जी वह भक्ति में कब आई थी? 1980 में आई हुई है। वह माता जी भक्ति में 1980 में आई हुई है और उनके साथ एक भगवान नरसिंह देव ने लीला की थी। और वो कब हुई थी? 1997 यानी 1997 में। भक्ति में आने के बाद में 17 सालों के बाद उन्होंने उनके साथ एक लीला की। आप वो लीला के बारे में सुनेंगे। तो यहाँ जो आत्मरती माता है वह भगवान का दर्शन कर रही थी और उन्हें दर्शन नहीं मिल रहा था और उनके सपने में नरसिंह देव भगवान आए और वे कहने लगे कि मुझे मेरी आंखें वापस चाहिए। भगवान नरसिंह देव क्या कहते हैं? मुझे मेरी आंखें वापस चाहिए। तो उन्होंने यह बात को सीरियसली नहीं लिया, ठीक है ऐसा मेरा कुछ तो भी वहम हो गया होगा। तो दूसरे दिन वापस नींद में भगवान आते हैं और वे कहते हैं मुझे मेरी आंखें वापस दे दो। वापस जो माता जी है वो सीरियसली नहीं लेती है, वह कहती है अरे वापस कुछ तो भी वहम हो गया है। तीसरे दिन वापस नरसिंह देव भगवान उसके स्वप्न में आते हैं और वह कहते हैं कि मुझे मेरी आंखें वापस चाहिए, यानी चाहिए। तब तो माता जी जो है वह सीरियस हो जाती है और सीरियस होने के बाद में वह वापस जनन निवास प्रभु जो है उनके पास जाती है और वह कहती है प्रभु जी मेरे 3 दिनों से भगवान नरसिंह देव जो है वह मेरे स्वप्न में आ रहे हैं और स्वप्न में आकर वे कहते हैं कि मुझे मेरी आंखें वापस चाहिए। तो जनन निवास प्रभु जो है वह कहते हैं कि आप एक काम कीजिए, आप जाके यह बात पंकजांगी प्रभु को जाके बता दीजिए। तो पंकजांगी जो प्रभु है वह सुनते हैं और
मंद स्मित करते हैं, हंसते हैं धीरे से और उनको प्रसाद देते हैं। और अभी यहाँ वो हंसे क्यों थे? क्योंकि वहां घटना ऐसी घटी थी कि कुछ दिनों पहले एक भक्त आते हैं और भगवान की जो आंखें हैं, आप नरसिंह देव की आंखें देखेंगे ना तो वो लाल कलर की आंखें हैं और आंखें जो है लाल कलर की है। और वहां एक भक्त आता है और भक्त क्या बोलता है, मैं भगवान को आंखें स्पॉन्सर करता हूँ। यह क्या हो गया? अहंकार हो गया। और वो कहता है कि मैं भगवान को आंखें स्पॉन्सर करता हूँ। और उन्होंने क्या किया, मैं उसने पीली आंखें उनको दे दी। अभी दे दी तो ठीक है ना, उसका आग्रह ऐसा, मेरी जो दी हुई आंखें वो भगवान को लगानी चाहिए। तो वहां जो भगवान जो है वह भगवान अभी जो पुजारी कर रहे थे उनको भी यह बात अच्छी नहीं लगती है, लेकिन क्या करना है कि अभी वो फोर्स ही कर रहे हैं तो उन्हें करना पड़ा, उन्होंने उनको आके लगा दी। लेकिन अभी ये माता जी को तो दर्शन हो नहीं पा रहा था, तो नरसिंह देव भगवान ने यह ऐसी अरेंजमेंट की कि माता जी की स्वप्न में जाके बताने लगे कि मुझे मेरी आंखें वापस चाहिए। और ये जो पुजारी है पंकजानंद प्रभु जो है, उन्हें यह समझ में आ गया कि भगवान को उनकी जो लाल कलर की आंखें हैं वही उन्हें वापस चाहिए। वह तुरंत वो जो आंखें हैं वह बदलते हैं। और ये जो माता जी है, वह माता जी जो दर्शन नहीं कर पा रही थी, अभी अच्छे से दर्शन कर पा रही है। कहिए नरसिंह देव भगवान की। तो इसी तरीके से हमारे पास कुछ वक्त है, हम और कुछ कथाएं सुनने की कोशिश करें। तो भवसिद्धि प्रभु जो है वह भवसिद्धि प्रभु जी की कथा है। और भवसिद्धि प्रभु जो है वह मायापुर के, अभी आप देखते हैं कि नरसिंह देव भगवान का जो रूप है वो कैसा है? हाँ, डरावना है, उग्र है, उग्र रूप है। तो जो भी जब उनका विग्रह रखा गया था तो वहां के जितने भी भक्त थे वे भक्त डरने लगे थे। उग्र रूप से तो कोई भी डरेगा ना। तो जो भी कोई ब्रह्मचारी थे वह ब्रह्मचारी ये भगवान की जो भी सेवा उन्हें दी जाती थी वह करने के लिए डरते थे। तो वैसी ही एक सेवा जो थी वह सेवा भवसिद्धि प्रभु को दे दी गई थी कि आप जाके उनकी सेवा करेंगे। और वह सेवा यानी पूजा की सेवा उन्हें दे दी गई थी। एक दिन ऐसा हुआ कि भवसिद्धि जो प्रभु है वह रात को सभी उधर के लाइट वगैरह बंद करके, अल्टर के लाइट वगैरह बंद करके, दरवाजे बंद करके जा रहे थे। उसी समय वहां एक आवाज आई, आवाज आने के बाद में वह देखने लग गए कि अरे कुछ गलत तो नहीं हुआ। इसलिए वापस जाके देखते हैं अंदर, तो सभी चीजें अच्छी थी, अपनी अपनी जगह पे थी। तो वापस वो दरवाजा बंद वगैरह करके बेटा करते निकल जाते हैं। तो यहाँ के कोई भक्त अगर मायापुर में गए हुए हैं तो मायापुर में जो ब्रह्मचारी लोगों के लिए उस समय वहाँ एक बहुत लंबी ऐसी एक बिल्डिंग है, वह बिल्डिंग के अंदर उनको रहने के लिए जगह दी है। वह वहाँ कहते हुए चक्र बिल्डिंग करके कहा जाता है। और वहाँ वह जो भवसिद्धि प्रभु जी है, वो भवसिद्धि प्रभु जी यह हादसा होने के बाद में यानी ये इंसिडेंट होने के बाद में सोने के लिए चले जाते हैं। रात का समय और सोने के लिए जाते हैं। आप सभी को पता होगा कि ये जो ब्रह्मचारी रहते हैं उनके लिए बंकर बने हुए रहते हैं। बंकर यानी क्या रहता है कि जैसा हॉस्टल में एक बेड, दूसरा बेड, तीसरा बेड, एक के ऊपर एक, ऐसे उनकी सोने के लिए उनकी व्यवस्था की हुई रहती है। भवसिद्धि प्रभु जो है वो जाके सो जाते हैं। और सोने के बाद में कुछ समय बाद में उन्हें ऐसा लगता है कि मेरा जो बंकर जो है वह बंकर वो हिलने लगा है, जोर जोर से हिलने लगा है। तो उन्हें ऐसा लगता है कि नीचे जो ब्रह्मचारी सोया होगा वो कुछ तो भी यहाँ से वहां करवट बदलता होगा, तो वो बंकर हिलता है।
तो वह सोचते हैं कि ऐसा होता है, लेकिन यह जो बात है वापस वापस होने लगती है। तो वे क्या करते हैं, वो उठते हैं और उठ के देखते हैं तो सामने कौन है, उनके सामने नरसिंह देव भगवान साक्षात खड़े थे। और वे उसे कहते हैं, उन्हें कहते हैं कि डरो मत, जब तुम मेरी सेवा कर रहे हो तो डरने का नहीं, बिल्कुल डरने का नहीं, और कोई भी समस्या नहीं है। मैं तुम्हारी सेवा जो है वह स्वीकार कर रहा हूं। नरसिंह देव भगवान ने क्या किया था, उनके कंधों के ऊपर हाथ रख दिए थे। तो तुरंत नरसिंह देव भगवान जो है उन्हें आशीर्वाद देके वहां से चले जाते हैं। अभी यह जो प्रभु जी है वह भवसिद्धि प्रभु जी, वह भवचक्के रह जाते हैं, डर जाते हैं। और वो चक्र बिल्डिंग का जो कॉरिडोर है, वरांडा बोलेंगे, उसके अंदर रात को यहाँ से वहां, वहां से यहाँ, वहां से यहाँ वह क्या करते हैं, जाने आने लगते हैं। तो कुछ लोग उन्हें देखते हैं, अरे क्या हुआ, इतनी रात को आप यहाँ से वहां, वहां से यहाँ जा रहे हैं। तो वे कुछ कह ही नहीं पाते हैं। और इसी तरह उनके जो नाइट ड्रेस पे रहते हैं वो कुछ देर के बाद जाते हैं मंदिर में, और अल्टर का दरवाजा तो बंद ही रहता है। तो आजू बाजू में सब भक्तगण आए हुए रहते हैं। वे कहते हैं, अरे आज ये भवसिद्धि प्रभु जी कौन से वेश में आ गए हैं यहाँ, ना नहाए धोए, नाइट ड्रेस के ऊपर ही चले आए और उन्होंने यहाँ दंडवत कर दिया। तो वे उन्हें पूछते, आप ऐसे कैसे आ गए यहाँ। तो वे कहते हैं कि मेरे सामने साक्षात नरसिंह देव भगवान आके उन्होंने मेरे साथ वार्तालाप किया है, और यह जो बात मैंने आपको बताई वो सब उन्होंने बताई। तो यह जो भवसिद्धि प्रभु जी है, वह भवसिद्धि प्रभु जी कहाँ रहते हैं, अभी अमेरिका में रहते हैं। और अभी भी अगर आप देखोगे तो उनके कंधों के ऊपर नरसिंह देव के भगवान की जो हाथ के निशान है वो है। अभी थोड़े धुंधले हो गए हैं, लेकिन अभी भी वे है। आपको अगर कंफर्म करना चाहते हैं आप उनसे कंफर्म कर सकते हैं। एक बार सब लोग कहेंगे, नरसिंह देव भगवान की। तो ऐसी एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, एक कहानी आपको बताना चाहता हूँ। यह बात हुई थी ताइवान के अंदर। ताइवान के अंदर क्या हुआ था, ताइवान के अंदर एक बात ऐसी हुई थी कि फॉरेन में, यानी ताइवान यानी अपने देश में बाहर क्या हुआ था, तो एक माता जी थी, वह भगवान की भक्ति करती थी, रोज 16 माला करती थी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ऐसे 16 माला जप करती थी। लेकिन उनके जो पिताजी थे वो वयस्क थे, और उन्हें, अभी बाहर के लोग हैं, उन्हें क्या पता ये सब क्या है। वे उन्हें भक्ति करने से रोकते थे और कहते थे ये सब चीजें मत करो, ये नहीं करने का आपने। तो वो मानती नहीं थी, वह उसकी जो भक्ति है वह भक्ति वह करते रही थी। एक दिन क्या हुआ, ये जो माता जी है उनके पिताजी है वह वृद्ध अवस्था में, उन्हें बीमारी आ गई और उन्हें हॉस्पिटल में जाना पड़ गया। और हॉस्पिटल में जाने के बाद में वह माता जी जो थी वह जाके क्या करती थी, वहां जाके वह भगवान का हरे कृष्ण महामंत्र जब उनके सामने करती रहती थी, और उनकी जो बीमारी है दूर होने के लिए वे नरसिंह आरती भी वहां गाती रहती थी। तो उस समय उनके पिताजी कहते हैं, वह आ गया। कौन आ गया, वह आ गया। कौन, जिसकी आप आरती करते हो वो आ गया, वो मेरे सामने वाले बेड पे है। तो जो माता जी कहती है, कौन आ गया, जिसकी आरती करती हो, उसका जो शरीर है वह मानव की तरह है और उसका सर है वह शेर की तरह है। तो जो माता जी तो उसे देख नहीं पाती है, तो वो
भगवान नरसिंह देव उसे कहते हैं कि तुम्हारी बेटी जो है वह बेटी भक्ति बहुत अच्छी तरीके से कर रही है, उसकी भक्ति के अंदर आप कोई भी विघ्न लाइएगा नहीं। और मैं आपको भी बताता हूँ कि आपने भी भक्ति करनी चाहिए और जो भी 16 माला जप है वह करना चाहिए। तो वह बेटी को तो वो दिख नहीं रहे थे, तो आप सोचोगे बेटी को नहीं देख रहे, लेकिन पिताजी को कैसे दिख रहे हैं? भगवान नरसिंह देव। तो यह कृपा किसकी है? यह भगवान की कृपा है कि उनकी जो बेटी है वह यानी वह माता जी जो जाप कर रही है, भक्ति के अंदर वह प्रोग्रेस कर रही है, प्रगति कर रही है, उसकी वजह से उसके पिताजी को भगवान नरसिंह देव का दर्शन हो चुका है। चलिए नरसिंह देव भगवान की। तो इसी तरीके से और एक कथा मैं आपको सुनाना चाहूंगा। तो दक्षिण अफ्रीका के अंदर यह बात हुई थी, आप सबने यह कथा सुनी होगी शायद। 5 साल की एक बेटी थी और वो बेटी अपना एक बॉल लेकर उसके घर के बाहर खेलते रहती है और खेलते समय वह उसका जो बॉल है, बॉल कहाँ चले जाता है? बॉल रास्ते के ऊपर चले जाता है और रास्ते के ऊपर चले जाने के बाद में वहां से एक बहुत बड़ा भारी ट्रक वो आते रहता है। तो उसके पिताजी जो है वो घर के अंदर पहले मंजिल के ऊपर रहते हैं और खिड़की से देखते रहते हैं और वह कहते हैं, अरे बेटा देखो ट्रक आ रहा है। वो चिल्लाते हैं, लेकिन उसकी आवाज में वो जो बेटी है वो देख नहीं पाती है। वो जो ट्रक आता है उसको उड़ा देता है। करीबन 20 मीटर ऊपर वो बेटी उड़ती है और देखने वालों के लिए वो नीचे गिर जाती है। लेकिन उसके पिताजी जो है वह खिड़की के अंदर से नीचे कूदते हैं और कूदने के बाद में उनकी खुद के हाथ पैर की हड्डियां टूट जाती है और वह बेहोश हो जाते हैं। वहां एक लकीली पुलिस रहते हैं, वो पुलिस वो ट्रक ड्राइवर को पकड़ते, जो ट्रक ड्राइवर है वो दारू पी के गाड़ी चलाते रहता है और वे उसे पकड़ लेते हैं और बच्ची और पिताजी को कहाँ लेके जाते हैं? हॉस्पिटल में लेके जाते हैं। वो तो बोलते हैं एक्सीडेंट बहुत बड़ा है, उन्हें बड़े हॉस्पिटल में लेके जाते हैं और वे क्या कहते हैं, पहले इसका एक्सरे कीजिए, इसका बेटी का एक्सरे कीजिए। और वो जब देखते हैं एक्सरे तो वो बेटी जो 20 फीट मीटर जो भी कुछ हम कहेंगे वो ऊपर उड़ी थी और वह नीचे गिरने के बाद में भी उसके एक भी हड्डी को एक भी हेयर क्रैक भी आया हुआ नहीं था। तो वे कहते हैं डॉक्टर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए वो कहते हैं कि हम और एक बार इसका एक्सरे करेंगे। तो वह बेटी है वह कहती है कि डॉक्टर साहब मैं जब ऊपर उड़ गई थी ना तो वहां नरसिंह देव भगवान आए थे, उन्होंने मैं जब ऊपर उड़ गई थी तो उन्हें मुझे उधर ही पकड़ लिया और नीचे लाकर उन्होंने रख दिया। तो रखने के बाद में मुझे कौन सी खरोच आने वाली है? तो वे डॉक्टर कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, हम कोई भगवान को मानते ही नहीं है। तो वो बेटी के जो पिताजी और माता जी है, ये परिवार जो था वो भक्त परिवार था। वे कहते हैं आप मानो या ना मानो, आपको मानना है या मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन यह भगवान नरसिंह देव की ही कृपा है और उनको भगवान नरसिंह देव के बारे में वो ज्ञान देते हैं। और जब वह ज्ञान देते हैं तो वो जो डॉक्टर और जो नर्सेस थी वे सब के सब भगवान नरसिंह देव के भक्त बन जाते हैं। कहिए नरसिंह देव भगवान की। तो अभी मैं एक आखिरी कथा लेना चाहूंगा। यह आखिरी कथा ऐसी है कि इसका रेफरेंस नहीं है, लेकिन यह कथा जरूर हुई है। तो यह जो कथा है यह है पद्मपाद नाम के एक भक्त की। पद्मपाद नाम के एक भक्त थे और यह भक्त जो है वह भगवान नरसिंह देव के बहुत बड़े भक्त हैं। तो
यह जो भक्त थे अभी इनका नाम पद्मपाद क्यों पड़ गया? पद्म यानी क्या? कमल, और पाद यानी क्या? तो ये जो पद्मपाद जो थे वह नदी के से एक तीर से दूसरी तीर पे जा रहे थे और वह नदी के ऊपर से चलते गए। कैसे चलते गए? तो वे जब वह नदी पार कर रहे थे तो जो कमल थे, कमल खिल के आए और कमल के ऊपर पैर रखते 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 उन्होंने नदी पार कर दी थी और इसलिए उनका नाम क्या रह गया था? उनका नाम था पद्मपाद। तो यह जो पद्मपाद प्रभु थे वह पद्मपाद प्रभु एक दिन रास्ता भटक जाते हैं, भगवान की खोज में रास्ता भटक जाते हैं और कहा जाते हैं एक आदिवासी इलाके के जंगल में वह चले जाते हैं। अभी आप सबने भी बहुत सारी फिल्मों में देखा होता है कि अगर कोई ऐसा इंसान चले जाता है तो वहाँ के जो आदिवासी लोग रहते हैं वो क्या करते हैं? इसको पकड़ के राजा के पास लेके जाते हैं और ऐसा हमने देखा है। तो उसी तरीके से पद्मपाद प्रभु जो है वो पद्मपाद प्रभु को एक आदिवासी पकड़ लेते हैं और वो कहते हैं आप कौन हो और यहाँ कैसे आ गए? तो पद्मपाद प्रभु कहते हैं कि मैं भगवान की खोज में आ गया हूँ। तो कहते हैं भगवान? कौन है भगवान? मैंने आज तक, मैं जन्म से लेके आज तक, वह शिकारी कहता है कि मैंने आज तक भगवान देखा ही नहीं है और भगवान के ऊपर तो मेरा विश्वास ही नहीं है। कैसा होता है तुम्हारा भगवान? उसके बारे में जरा मुझे बताओ। तो वो कहता है कि उनका जो शरीर है वो मानव की तरह होता है और उनका जो सर है वो कैसा रहता है? उनका सिर जो है वो शेर की तरह होता है। तो कहते हैं कि यह जो जंगल है, ये जंगल के अंदर मैंने सिर्फ प्राणी देखे हैं। मैंने शेर देखा है, मैंने चीता देखा है, मैंने बब्बर शेर देखा है और कुछ नाम लेता है, लेकिन ऐसा कुछ प्राणी मैंने आज तक देखा ही नहीं है जिसका सर है वो इसका है शेर का और बाकी शरीर जो है मानव का है। ऐसा मैंने देखा ही नहीं है। तो वे कहते हैं नहीं, वो यही जंगल में मिलेंगे आप। तो जो शिकारी था वो कहता है कि नहीं, अभी तो मैं ढूंढ के जाऊंगा। और जाता है वो सभी जंगल के अंदर वो ढूंढने लगता है और ढूंढने के बाद में वह जहाँ पद्मपाद थे वहां आता है और वह कहता है कि मुझे तो भगवान नहीं मिले, आप जिन्हें भगवान कहते वो नहीं मिले। तो मैंने ये जो इतनी परिक्रमा की, सब ढूंढ कर आया हूँ, ये सब गलत हो गया। यानी हम कहते हैं ना कि सब मेरे जो श्रम है वो व्यर्थ हो गए हैं। अभी मैं यह झाड़ को लटक कर मैं मेरी जान दे दूंगा। तो वह झाड़ के ऊपर चढ़ता है और उसके बाद में छलांग लगाने की कोशिश करता है। तो उसी समय वहां भगवान नरसिंह देव जो है वहां प्रकट हो जाते हैं और उसे दर्शन देते हैं और उसे कहते हैं कि आपको आपका जो आत्महत्या करने का जो विचार है वो कैंसिल करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आपने मन से मुझे खोजने की कोशिश की है और इसलिए मैं आपके सामने प्रकट हो चुका हूँ। तो ये नरसिंह देव भगवान की। तो आप सब लोग यह बात ध्यान में रखिए कि आज भी नित्य स्वरूप में भगवान नरसिंह देव जो है वह अपनी लीलाएं कर रहे हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हम किस तरह से भगवान को हम बुलाते हैं, यह बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए। जो हमने लीलाएं सुनी, ऐसी बहुत सारी लीलाएं हैं, लेकिन हमारे पास आज जो समय है वो समय अभी समाप्त होने आ रहा है और आज हमें बाद में यहाँ पुष्पाभिषेक भी करना है। इसलिए मैं अभी यहाँ यह लीलाओं को विराम देता हूँ। लेकिन यह जो लीलाएं है वह लीलाएं भगवान की नित्य स्वरूप से बहुत सारे भक्तों के साथ चलते रहती है। फर्क इतना यह है कि हमें वह लीलाएं पता नहीं चलती है और इसलिए हम सब लोगों ने यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हमें जो भक्ति करनी है वो कैसे करनी चाहिए। वो भक्ति तन मन और धन से करनी चाहिए और भगवान का जो नामस्मरण है वह नामस्मरण हमें मनपूर्वक हृदय पूर्वक करना चाहिए। तो हम यहाँ अभी विश्राम लेते हैं। धन्यवाद।
हरे कृष्णा। कहिए नरसिंह देव भगवान की। श्री प्रभु